हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं आज एक बार फिर अपनी शत्रुता की प्रतिज्ञा लेता हूँ कि राजा रत्नाकर की पुत्री का वध करूंगा। नहीं महाराज नहीं, छोड़ दीजिए इस मृत्यु के खेल को, छोड़ दीजिए इस शत्रुता को। आज एक ब्राह्मण ने राजा रत्नाकर से विरोध करके छल और कपट के शस्त्र धारण किए हैं। अब और भी तो ब्राह्मण हैं जो मेरे आतंक के शिकार हुए हैं। कल उन सब की प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाएगी। मुझे इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आप जो भी कुछ चाह रहे हैं वो केवल आपकी इच्छा है, मात्र कल्पना है। सुरुचि, हाँ, हमारी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। अच्छा है, अब देखते हैं जन्म और मृत्यु के इस खेल में कौन किसकी मृत्यु बनता है। राक्षस राज, उसे बच्ची समझकर हीन भावना से देखने की भूल मत करना। वो वैष्णवी है, देवी वैष्णवी, स्वयं शक्तियों का स्रोत है। हाँ। अगर वो स्वयं शक्तियों का स्रोत है तो दुर्जय की शक्तियों का भंडार भी अभी खाली नहीं हुआ है। मैं उस वैष्णवी को डसने का अवसर ही नहीं दूंगा। संकेत के अनुसार मेरी मृत्यु ने जन्म ले लिया है, और मृत्यु भी ऐसी जो निसहाय है, एक बालिका है। मैं उस 1.5 बालिश की बालिका को अर्थात अपनी मृत्यु को ही नष्ट कर दूंगा। नहीं महाराज नहीं, छोड़ दीजिए इस मृत्यु के खेल को, छोड़ दीजिए इस शत्रुता को, और निर्भय प्राण की बात मानकर माता महालक्ष्मी की शरण में जाकर क्षमा याचना कीजिए महाराज। महारानी, मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी, आप मेरा सुहाग हैं। इसलिए तो मैंने आपको क्षमा कर दिया कि आप मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र भैरव की माता है। अन्यथा इसका दंड अति भयंकर होता। मैं आपको स्मरण करा देना चाहता हूं महारानी कि मेरे चंगुल से उन 4 मुंडों के मुक्त हो जाने से और राजा रत्नाकर की पुत्री का जन्म ले लेने से मैं भयभीत नहीं हुआ। मैं भयभीत नहीं हुआ। मैंने अपनी शत्रुता से थककर शत्रु के सामने घुटने नहीं टेके। मैं आज भी असुराज, असुरेश्वर दुर्जय हूं, दुर्जय। काल का भी काल, मृत्यु की भी मृत्यु। मैं आज एक बार फिर अपनी शत्रुता की प्रतिज्ञा लेता हूं कि राजा रत्नाकर की पुत्री का वध करूंगा। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं उस वैष्णवी का अंत करूंगा। लीजिए ब्राह्मण देव, यदि वैष्णव को हमसे छीनकर आपका दुख कम हो जाता है तो लीजिए, वैष्णव आपकी है। लीजिए ब्राह्मण देव, लीजिए। राजन, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण देव, साक्षात माता ने आपको क्षमा कर दिया है। आप निष्पाप हुए ब्राह्मण देव, निष्पाप हुए।
तुमने सुना महारानी, तुमने सुना? वैष्णव का अपहरण करने की चेष्टा स्वयं राजा रत्नाकर की प्रजा ने की थी। हाँ, परंतु वो प्रयास तो असफल हो गया है। फिर इसमें हर्ष और उल्लास की क्या बात है? आज एक ब्राह्मण ने राजा रत्नाकर से विरोध करके छल और कपट के शस्त्र धारण किए हैं। अब और भी तो ब्राह्मण हैं जो मेरे आतंक के शिकार हुए हैं। कल उन सब की प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तब धर्म की जगह अधर्म का राज होगा। तब असुर की जीत होगी महारानी, असुर की जीत होगी। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आप जो भी कुछ चाह रहे हैं वो केवल आपकी इच्छा है, मात्र कल्पना है। सुरुचि, हाँ, तुम हमारी धर्म पत्नी होकर हमारे विरुद्ध बोलने का अधर्म कर रही हो। यदि हम कल्पना भी करते हैं तो तुम्हारा यह धर्म है कि तुम उस कल्पना को साकार करने के लिए प्रार्थना करो। तुम अपनी इच्छा को हमारी इच्छा पर बलि चढ़ा दो। जाओ और असुरों के भगवान से ये प्रार्थना करो कि रत्नाकर जिस वैष्णवी को मेरी मृत्यु समझकर पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, वो स्वयं मृत्यु की कोख में कुंभकर्ण की नींद सो जाए। जाओ। वैष्णव, वैष्णव, वैष्णव। हमारी मृत्यु का नामकरण हो गया है। वैष्णव, नारायण नारायण। हमारी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। अच्छा है, अब देखते हैं जन्म और मृत्यु के इस खेल में कौन किसकी मृत्यु बनता है। स्वामी, जिसके हाथों के एक इशारे से लाशों के ढेर गिर जाते हैं, जो स्वयं मृत्युदाता बन जाता है, मृत्युदाता, उसे कल जन्म लेने वाली एक बालिका मृत्यु प्रदान करेगी। नहीं देवर्षि, मृत्यु तो मेरी दासी है, दासी। वो मेरे इशारों पर नाचती है। नारायण नारायण। परंतु राक्षस राज, आपने राजा रत्नाकर और उसकी पुत्री के प्रति कई बार ये खेल खेलने का प्रयास किया है, पर हर बार हर प्रयास में आप असफल रहे हैं। परंतु इस बार मेरा प्रयास असफल नहीं होगा। अरे आप तो क्या, आपके गुरुदेव की शक्तियां भी इस संबंध में असफल हो चुकी हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नारायण नारायण। इसलिए कि दुर्जय पराजय को नहीं मानता। दुर्जय केवल विजय के आगे सर झुकाता है। इस असुरेश्वर दुर्जय ने बड़े बड़े दैत्यों और दानवों को अपने सामने सर झुकाने पर विवश कर दिया है। तो वो वैष्णव क्या है? इस हाथी के समक्ष एक चींटी। हाँ? राक्षस राज, उसे बच्ची समझकर हीन भावना से देखने की भूल मत करना। वो वैष्णवी है, देवी वैष्णवी, स्वयं शक्तियों का स्रोत है। अगर वो स्वयं शक्तियों का स्रोत है तो दुर्जय की शक्तियों का भंडार भी अभी खाली नहीं हुआ है। मैं उस वैष्णवी को डसने का अवसर ही नहीं दूंगा। मैं उसका फन अपने पैरों तले ही कुचल दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नारायण 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 नारायण। राक्षस राज, जैसी आपकी इच्छा। नारायण 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 नारायण।